Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 I guess of the topic called probability of class 11वीं 11th क्लास की probability का तीसरा लेक्चर है। अभी तक हमने 16.1 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। एनसीईआरटी का 7वां क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाना है बाबा। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से पढ़ो, मुझे पॉज करो और इसका सैंपल स्पेस खुद से बनाओ। 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 डाई ऑफ व्हाइट कलर। अगर हाइलाइटर से दिक्कत हो रही हो तो हाइलाइटर हटा देते हैं। 1 डाई ऑफ रेड कलर एंड 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। अच्छा जी, तो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए एक रेड कलर की डाई है, एक व्हाइट कलर के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, व्हाइट कलर के लिए हमने ये W ले लिया ऐसा, और एक ब्लू कलर की डाई है, जय माता दी, आर प्लेस्ड इन अ बैग। अ डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड। एक डाइस को निकाला जाता है फिर उसे चला दिया जाता है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। बात समझना, पहले बैग में से एक डाई निकलेगी, फिर सैंपल स्पेस, फिर वो रोल कर दी जाएगी। तो सैंपल स्पेस हम तो ये मानेंगे कि पहली डाई जो निकली वो निकली रेड वाली। अब रेड वाली में 1 आ सकता है, रेड वाली में 2 आ सकता है, रेड वाली में 3 आ सकता है, रेड वाली में 4 आ सकता है, रेड वाली में 5 आ सकता है और रेड वाली में 6। दूसरी डाई नहीं निकली है, सिर्फ एक ही डाई निकली। अगर सपोज व्हाइट डाइस निकली होती तो व्हाइट में 1 आ सकता है, W2, W3, W4, बीच में कॉमा लगा देना, W5 और W6। और वैसे ही ब्लू अगर निकली होती तो B1, B2, B3, B4 मेरे बच्चे, B5 और B6। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स हो गए हमारे 18। टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं इस क्वेश्चन में वो 18 आ सकते हैं। सिंपल था, सवाल को ध्यान से पढ़िए, लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 8 को एक बार पढ़िए। सवाल नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों का परिवार, बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन बनाना है। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their birth? In order of their birth का मतलब हुआ नंबर 1 shows the elder child जो पहले पैदा हुआ है, 2 shows the younger child। अगर जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए हैं तो उनमें भी कुछ मिनट का डिफरेंस होता है। तो जो पहले पैदा होता है उसे वो एल्डर बोलते हैं, और जो 2 मिनट बाद पैदा होता है उसे यंगर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसा हो सकता है सैंपल स्पेस G1, G2, पहली भी लक्ष्मी दूसरी भी लक्ष्मी, मतलब पहली भी लड़की दूसरी भी लड़की, या फिर G1, B2। G1, B2 का मतलब हुआ पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर हुआ B1, G2, पहला लड़का दूसरी लड़की, और लास्ट हुआ B1 इंटू B2। B1 इंटू B2 पहला भी लड़का और दूसरा भी लड़का। तो नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स हो गए इस केस में 4। मांगे नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको फ्री में उपहार दे रहा हूं मेरे यार। अब वो कह रहा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब जरा ध्यान से समझना, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो भैया ध्यान दो, तो 2 लड़कियां हो सकती हैं, इस केस को देखो तो 1 लड़की हो सकती है, और इस केस को देखो तो 0 लड़कियां हो सकती हैं। सैंपल स्पेस विल बी 0, 1 एंड 2। ये सैंपल स्पेस है फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए। 2 बच्चों की फैमिली में कितनी लड़कियां हो सकती हैं? तो 0 लड़कियां मतलब दोनों बॉयज, 1 लड़की मतलब B1, G2 या G1, B2, और 2 लड़की मतलब G1, G2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, माता रानी का नाम लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। धन्यवाद। मतलब 1 रेड, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ड्रामा कर रहा हूं ताकि आराम से समझा सकूं। आप अगर इसमें बोर हो रहे हो तो मेरी जीत है। 3 आइडेंटिकल व्हाइट मतलब W, 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 W1, W2, W3 नहीं होगा, W, W, W होगा। 2 balls are drawn at random in succession
विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहली बॉल निकाली, अब दूसरी निकाली, तो पहली बॉल जो निकलेगी वो 4 में से निकलेगी, पहली बॉल जो निकलेगी वो 4 में से निकलेगी, दूसरी बॉल जो निकलेगी वो 3 में से निकलेगी। ध्यान दे लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? तो सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज पहली रेड आई, दूसरी व्हाइट आई, या फिर क्या होगा, पहली व्हाइट आई, दूसरी रेड आई, या फिर क्या होगा, पहली भी व्हाइट आई, दूसरी भी व्हाइट आई। व्हाइट के लिए मैं कलर यूज कर रहा हूं क्योंकि और कोई कलर है नहीं। दिस इज द सैंपल स्पेस। आर के साथ आर नहीं आएगा मेरे यार, क्योंकि रेड सिर्फ एक है। अगर एक बार रेड आ गई तो अंदर रेड नहीं बचेगी। हाँ, अगर एक बार डब्ल्यू आ गई तो भी अंदर व्हाइट 2 बॉल्स अवेलेबल है। यही बस ठंडे दिमाग से देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, सिक्का उछाल रहे हैं, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड आया। अगर हेड आया तो दोबारा फेंकेंगे, हेड आया तो दोबारा फेंकेंगे। हाँ, आगे लिखा हुआ है इफ टेल कम्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड। मामाश्री, डाई फेंकी जाएगी। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, इसका सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मगर अगर हेड आएगा तो एक बार सिक्का और उछाला जाएगा, एक बार, तो हेड के साथ हेड हो जाएगा, या फिर अगर पहले हेड आया होता तो दूसरी बार टेल आया होता। बस ये। हाँ, अब अगर टेल आया है तो टेल आने पे डाइस फेंका जा रहा है, तो टेल आने पे डाइस फेंका जा रहा है, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, और टेल के साथ 6 आ सकता है, क्योंकि डाइस सिर्फ फेंकी जा रही है तब जब टेल आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8। सिर्फ आप सवाल समझ सको इसके लिए ये वाले क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 12, और सॉरी 11। चलो 12, चलो 11 देखते, चलो 11, चलो 12 कर लेते हैं। अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं 11 करूंगा या 12 करूंगा, क्योंकि इस पेज पे 2 ही क्वेश्चन है, तो 11 या 12 में से कोई भी करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब ये मेरे मूड के ऊपर है, तो चलो 11 कर लेते हैं। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective. Defective का मतलब सड़ा हुआ, डिफ्यूज्ड बल्ब है, एंड नॉन डिफेक्टिव मतलब बढ़िया बल्ब है, चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, जय माता दी। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। 3 bulbs आर सेलेक्टेड, 3 bulbs, तो ध्यान से देखना 3 कितने डिफेक्टिव हैं, कितने नॉन डिफेक्टिव है, नहीं दे रखा, तो हम तो दुआ करेंगे तीनों ही बढ़िया आए, तीनों ही नॉन डिफेक्टिव आए। या फिर ऐसा हो सकता है 2 नॉन डिफेक्टिव आए, 1 सड़ा हुआ आ जाए। मगर एक सड़ा हुआ जरूरी थोड़ी लास्ट में आए, एक सड़ा हुआ बीच में भी तो आ सकता है, या एक सड़ा हुआ पहले भी तो आ सकता है। ध्यान दे लेना, पहले तो हमने दुआ करी थी कि तीनों ही बढ़िया आए, फिर हुआ कि 2 बढ़िया आ जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है एक ही बढ़िया है, 1 बढ़िया 2 घटिया, बट इसका ऑर्डर भी तो अलग हो सकता है। डी एंड डी, डू नॉट डिस्टर्ब, जब बच्चा पढ़ रहा हो उसे डिस्टर्ब ना करो। डी डी एन, डी डी एन का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है। अब या तो किस्मत ही अगर खराब हुई कि तीनों ही सड़े हुए आए, तो डी डी और डी, इसका कोई और ऑर्डर नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स मेरे बच्चों अगर आप काउंट करोगे तो टोटल आएंगे नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स 8। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तीनों बढ़िया, 2 बढ़िया 1 घटिया, तो उसका ये ऑर्डर होगा। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, 1 बढ़िया 2 घटिया, तो ये हो सकता है, और अगर क्लास 7 है तो ये, और तीनों ही घटिया मतलब ये। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, मैंने देसी भाषा में आप लोगों के लिए लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड, अ डाई इज थ्रोन,
इफ द डाइस शो अप एन इवन नंबर देन अ डाइस थ्रोन अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? आराम से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खुद से बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस या तो हेड आएगा या बाबा टेल आएगा, बट वो कह रहा है इफ द आउटकम इज अ हेड अ डाई इज थ्रोन, हेड आने पे डाइस फेंका जा रहा है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। जय माता दी। अब इसके आगे भी कुछ है, इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर अ डाई इज थ्रोन अगेन, अगर डाइस में इवन नंबर आया तो डाइस को दोबारा फेंका जाएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, H2 नहीं होगा, H2 1 होगा, H2 2 होगा, H2 3 होगा, H2 4 होगा, H2 5 होगा, H2 6 होगा, H4 1 होगा, H4 2 होगा, H4 3 होगा, H4 5 होगा, H4 6 होगा, 1 2 3 4 लिखना भूल गया, एक और होगा H4 4, ध्यान दे लेना, H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5 और H6 6, ये सारे उसके सैंपल स्पेस होंगे। तो टेंशन मत लेना, टेल्स हमने पहले ही टॉस कर लिया था, तो इसके आउटकम्स अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और कहीं पे एक अकेला ये है 22। टोटल आउटकम्स 22 होंगे। अगर आपने ये वाला खुद किया है तो मींस प्रोबेबिलिटी आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और आराम से समझने की कोशिश करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। हेर अब सब कुछ 13 ही 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली इन 4 स्लिप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्लिप्स आर पुट इनटू द बॉक्स। ठीक है जी, 4 स्लिपें ली, राजा मंत्री चोर सिपाही, उसको बॉक्स में डाल दिया। अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर। पहले एक निकालेगा फिर एक और निकालेगा। तो पहली जो स्लिप आएगी वो 4 में से आएगी, जो दूसरी स्लिप आएगी वो 3 में से आएगी। ओके जी, विदाउट रिप्लेसमेंट, साफ दे भी रखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, अपनी तरफ से उन्होंने क्लियर कर दिया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस अगर आपने लिख लिया तो मैं आपकी पोजीशन को बहुत अच्छा मानूंगा कि आपका मैथ्स अच्छा है। 4 स्लिप्स हैं, 1 2 3 4, तो बच्चा बोलेगा पहले एक के साथ एक नहीं आएगा। पहला नंबर अगर एक आ गया तो पहले नंबर एक के साथ आ सकता है 2, एक के साथ आ सकता है 3 और एक के साथ आ सकता है 4। एक के साथ एक नहीं आ सकता अगर क्लास 7 है तो। ये 12th में एक क्वेश्चन आएगा तब फंसोगे, तब मेरी याद आएगी। 2 के साथ एक आ सकता है, 2 के साथ क्या नहीं आ सकता, 2 के साथ 2 नहीं आ सकता, तो 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, या फिर 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 नहीं आ सकता, 3 के साथ 4 आ सकता है। ये बन गया अपना सैंपल स्पेस। अगर आपका यही सैंपल स्पेस बना है तो आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और अगर नहीं बना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने इससे सीखा। ये था सवाल नंबर 13। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। गाइज अब आएगा सवाल नंबर 14 14। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। डाइस को फेंका जा रहा है एंड टॉसिंग अ कॉइन वंस if the number on the die is even and if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space of this experiment. मैं तो कहूंगा मुझे पॉज करो और एक बार अपने आप से करो, नहीं होता तो हम बैठे ही हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, 1 2 3 4 5 और 6 डाइस फेंकने पे ये सब आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। जय माता दी। मगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
प्रॉपर तरीके से करेंगे। वो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, डाई इज, if the number, an experiment consists of rolling a die then tossing a coin once if the number on the die is even, even 1 2 4 6, इसके बाद हम डाइस सिर्फ एक बार फेंकेंगे, कॉइन सिर्फ एक बार फेंकेंगे। तो 2h 2t, 4h 4t, 6h 6t. If the number on the die is odd, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice, मतलब 1HH 1HT 1TH और 1TT। क्वेश्चन को समझिए, 3HH 3HT 3TH 3TT और 5HH 5HT 5TH और 5TT। दिस इज योर सैंपल स्पेस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस ध्यान से देख लेना, सवाल को समझ लेना। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सड़ा सा है तो मैं इसको अपने तरीके से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा ध्यान से देख लेना। वो कह रहा है डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स। कभी जिंदगी में इसके चक्कर में मत पड़ जाना, अगर किस्मत खराब हुई तो नानी याद आ जाएगी। वो कह रहे हैं डाइस को तब तक फेंकते रहो जब तक 6 ना आए, किस्मत अच्छी हुई 6 आ जाएगा, नमस्ते निकलो। या फिर अगर किस्मत खराब हुई तो 1 पहले 1 आया, दूसरी बार 6 आ गया तो भी निकलो, 2 6 तो भी निकलो, 3 6 तो भी निकलो, 4 6 तो भी निकलो, 5 6 तो भी निकलो, क्योंकि दूसरी बार 6 आ गया, नमस्ते। 6 6 नहीं आएगा क्योंकि हम तब तक ही फेंक रहे हैं जब तक 6 नहीं आता, बात खत्म, दैट्स इट। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 फेंकते ही ऐसे तो सर ये चलता ही जाएगा। कैसे? आगे क्या, 2 1 6 फिर 2 2 6 सर 2 3 6, तो ऐसा इवेंट जो चलता जाएगा इसका सैंपल स्पेस इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके के इवेंट को बोलते हैं इनफाइनाइट इवेंट। इनफाइनाइट इवेंट बोलते हैं जिसके अंदर सैंपल स्पेस इज नॉट डिफाइंड, जिसकी सैंपल स्पेस अनगिनत हो सकती है, जिसकी सैंपल स्पेस अनगिनत हो सकती है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अगर क्लास 7 है तो इसको ध्यान से देख लेना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। मैंने लास्ट ना करा के लास्ट से पहले करा दिया, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान देके चलना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है के अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब यहां पर बात गड़बड़ हो जाएगी, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, B1 B2 B3, आइडेंटिकल वर्ड यूज नहीं हुआ है। इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, इफ इट शोज अ हेड वी थ्रो अ डाई। तो सबसे पहले हेड आएगा तो डाइस फेंकेगी, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। अब आ जाओ बात टेल पे। इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो ध्यान से क्लास देखेगी, टेल के साथ आ सकता है पहली रेड 1, टेल के साथ आ सकती है R2, टेल के साथ आ सकती है B1, टेल के साथ आ सकती है B2। ये टैब पे करने का ये फायदा होता है, अलग अलग कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। टेल के साथ आ सकती है ब्लैक वाली थर्ड बॉल B3। दिस इज योर सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन इवेंट। ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है। अब जिंदगी में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को लेके तैयार हो जाना।
टाइप्स ऑफ इवेंट्स को लेके तैयार हो जाना। टाइप्स ऑफ इवेंट्स अगर ये याद रहेंगे तो ये 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे और आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे। जैसे कि टाइप ऑफ इवेंट्स में एक होता है फाइनाइट इवेंट्स, अगर क्लास 7 है तो। एक होता है इनफाइनाइट इवेंट, वो कहेंगे इनफाइनाइट इवेंट का एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल से पहले मैं डेफिनेशन दूंगा, एन इवेंट which has infinite number of outcomes, or means the number of outcomes cannot be determined। जैसा कि सर एग्जाम्पल दो, गरम गरम लोहा एग्जाम्पल देना है, तो इसका एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। इसका एग्जाम्पल मेरे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक डाइस फेंकते जाओ जब तक 6 ना आ जाए, जब तक 6 ना आ जाए डाइस ही फेंकते जाओ। इस तरीके के इवेंट को बोलते हैं इनफाइनाइट इवेंट। अब आता है फाइनाइट इवेंट। फाइनाइट इवेंट की डेफिनेशन पहले मेरे बच्चे लिखेंगे। मेरे बच्चे बोलेंगे सर एन इवेंट विच हैज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, काउंटेबल फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड। सिंपल, दुनिया का सबसे आसान एग्जांपल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स इज 2। 2 इज फाइनाइट, जिसको गिना जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ सैंपल आउटकम्स इज नॉट डिफाइंड। ये आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए। तो अब चलो एनसीईआरटी की 16.2 की तरफ। थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ये सब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।